हेलो नमस्कार साथियों, मैं मन्नू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर क्लासेस अनूपढ़ में। आई होप आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हमारी क्लास जो है वो कौन सी है? मेमोरी की सेकंड पार्ट है। इसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? रोम तक कंप्लीट किया था। और अब क्या है, रोम के अपन क्या करेंगे प्यारे साथी, पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। रोम रोम मेमोरी। अब देखो, रोम मेमोरी क्या काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे साथी? स्थाई मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं इसे? अपने स्थाई मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? अपने स्थाई मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं अपनी स्थाई मेमोरी। ये रोम कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे साथ, कितने प्रकार की होती है रोम जो मेमोरी हमारी? कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन सी है अपन बात करते हैं। एक नंबर जिसे हम बोलते हैं पीरोम। 2 नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? इप्रोम। और 3 नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल इप्रोम। ये 3 अपने क्या होते हैं प्यारे साथी? टाइप्स होते हैं। क्या 3 प्रकार की? पीरोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल EPROM का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कल प्यारे साथी क्लास के अंदर मैंने ये भी बताया, फर्स्ट वाली क्लास के अंदर, कि रोम के अंदर एक प्रोग्राम सेट किया आता है। कौन सा? बायोस। कौन सा प्रोग्राम सेट किया आता है? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक। क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये किसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी? ये हमारे बायोस की। ये किस में सेट किया आता है प्यारे साथी? एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है ये? प्रोग्राम। क्या होगा अपना? प्रोग्राम्स होता है। जो क्या है, कौन सी रैम में सेट किया आता है प्यारे साथी? रोम के अंदर सेट किया आता है। किस में सेट किया आता है? बनाया जाता है। प्रोग्राम सेट किया आता है जिसे हम बोलते हैं बायोस। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट। और इसका सबसे ज्यादा बायोस का इस्तेमाल क्या आता है प्यारे साथी? इलेक्ट्रिकल चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे साथी, कंटिन्यू करते हैं। देखो, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। बायोस क्या है? कंप्यूटर का पहला एक ऐसा प्रोग्राम है प्यारा साथी जो सबसे पहले चलता है। क्या करता है बायोस? सबसे पहले चलता है। अब प्यारे साथी सबसे पहले चलता है, फिर अपने को ये बायोस का क्या क्या काम होता है, किसके प्रति अपने को चलने के बताता है। कि जैसे प्यारे साथी इसको अपने कंप्यूटर को जैसे अपने ऑन करते सबसे पहले ये काम करता है, सबसे पहले चलने का काम करता है। और फिर अपने को क्या है कि कीबोर्ड के प्रति लाइट, क्या है कि कीबोर्ड की लाइट ऑन होती है, माउस की लाइट ऑन होती है। वो किसके माध्यम से अपने को पता चलता है प्यारे साथी? वो हमें पता चलता है एक बायोस के माध्यम से। किसके माध्यम से? बायोस प्रोग्राम के माध्यम से। बायोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना है। क्या? घड़ी को चलाना है। यह केवल यह चेक करता है कि सभी पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर है जो स्थायी है, जो क्या काम करता है, जैसे अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं प्यारे साथी? ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये सबसे पहले चलता है। पहले चलने के बाद ये क्या करता है? हर एक कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रति बताता है कौन सा पार्ट सही से काम कर रहा है, कौन सा पार्ट सही से काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु, क्या है कि जैसे अपने कंप्यूटर को बूट करने हेतु या शुरू करने हेतु जो काम करता है वो कौन काम करता है? अपना प्यारा साथी, वो हमारा काम करता है बायोस काम करता है। बायोस को ही पोस्ट का नाम से जानते हैं। क्या है? बायोस का जो बायोस बायोस को पोस्ट के नाम से
जानते हैं। और पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे साथी? पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो किसकी फुल फॉर्म है? वो हमारे प्यारे साथी पोस्ट की फुल फॉर्म। क्या है? पोस्ट की फुल फॉर्म। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी क्या करेंगे? इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बायोस क्या है, बायोस किसके अंदर सेट किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम है, ये स्थायी प्रोग्राम है, किसके अंदर सेट किया जाता है प्यारे साथी? रेम में सेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रोग्राम सेट किया जाता है रोम के अंदर, सॉरी ये रोम के अंदर, रेम में नहीं, सॉरी रोम के अंदर क्या है? बायोस है। बायोस को हम किस नाम से जानते हैं? पोस्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथी? पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कौन सी है? इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे साथी? रोम मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रोम मेमोरी है। कौन सी मेमोरी प्यारे साथी? रोम मेमोरी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे साथी, रोम कितने प्रकार के? तो मैंने अभी आपको बताया था रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रीड ओनली मेमोरी एक नंबर, पीरोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम चलाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। क्या है? कि चलाते समय, प्रोग्राम में चलाते समय जो मेमोरी, जो खाली मेमोरी बनाई जाती है वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? अपने को पीरोम कहलाती है। एक बार में डाटा को लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। इसमें क्या है कि एक बार जो डाटा लिखने के बाद इसमें क्या है प्यारे साथी? मिटाया नहीं जाता। वो कौन सी मेमोरी कहलाती है अपनी? वो मेमोरी कहलाती है अपने को पीरोम कहलाती है। उसके बाद अपने सेकंड नंबर की बात करते हैं, कौन सी? इप्रोम। इप्रोम की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे क्या है? बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। क्या किया जाता है प्यारे साथी? बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, जैसे राम लिखना था और अपनों ने क्या गलती से रामू लिख दिया, बार बार इसको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। और इसको बार बार अपने क्या कर सकते हैं प्यारे साथी? लिख सकते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? वो मेमोरी कहलाती है अपनी इप्रोम कहलाती है। कौन सी मेमोरी कहलाएगी अपने को? इप्रोम कहलाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड नंबर, डबल इप्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है। क्या? विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है। इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथी? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं अपने? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसीलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। वो कौन सी मेमोरी है? एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है? ऐसी कौन सी मेमोरी जिसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी मेमोरी है? डबल इपीरोम। कौन सी है? डबल इपीरोम है। कौन सी मेमोरी है प्यारे साथी? डबल इपीरोम है, जिसे किस नाम से जानते हैं? फ्लैश मेमोरी के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं अपने? फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो सारे प्यारे साथी जो भी हैं वो क्या करेंगे? इन बातों को नोट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे साथी, कैश मेमोरी। क्या? कैश मेमोरी। अब देखो कैश मेमोरी जो है क्या काम करती है प्यारे साथी? यह एक विशेष प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। क्या? प्राइमरी मेमोरी है। वो कौन सी मेमोरी अपनी? वो है हमारी कैश मेमोरी। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कौन सी मेमोरी में रखा जाता है? वो रखा जाता है प्यारा साथी कैश मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में रखा जाता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। अगर अपने से पूछा जाता है कि कैश मेमोरी किसके मध्य स्थिर होती है भाई? सीपीयू और रैम के मध्य है। यहां कौन सी मेमोरी आ जाएगी अपनी? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी आ जाएगी प्यारे साथी? कैश मेमोरी आ जाती है। सीपीयू और रैम के मध्य जो मेमोरी जो काम करती है, बार बार उपयोग में ली जाती है, कौन सी मेमोरी कहलाती है? कैश मेमोरी कहलाती है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। क्या? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। क्या प्यारे साथी?
कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। वो कौन सी मेमोरी कहा जाता है प्यारे साथी? वो कहा जाता है अपने कैश मेमोरी को। उसके बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर को सामान्यतः रैम से डेटा पढ़ने में लगभग 180 नैनो सेकंड का समय लगता है। ये भी आप क्या करेंगे प्यारे साथी? नोट करेंगे कितना समय लगता है। 180 नैनो सेकंड का समय लगता है। इस समय को मेमोरी इस समय को मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं। इस समय क्या बोलते हैं अपने? मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होती है। जितना कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? कंप्यूटर की गति क्या होगी प्यारे साथी? उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं लेकिन जब यही डाटा कैश मेमोरी से प्राप्त किया जाता है तो केवल 45 नैनो सेकंड का समय लगता है। क्या? तब कितना समय लगता है प्यारे साथी? 45 नैनो सेकंड का समय लगता है। किसके द्वारा? कैश मेमोरी से डाटा प्राप्त किया जाता है। कौन सी मेमोरी से? कैश मेमोरी से जब डाटा प्राप्त किया जाता है तो कितना समय लगता है अपने को? 45 नैनो सेकंड। केवल कितना लगता है? 45 नैनो सेकंड केवल समय लगता है। ये हमारे लिए क्या बात बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे साथी सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी। क्या है? सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाती है प्यारे साथी? वो कहलाती है अपने को कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहलाएगी अपने को? कैश मेमोरी। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे साथी सीपीयू डायरेक्टली डाटा को कैश मेमोरी से लेता है। क्या? सीपीयू डायरेक्टली जो डाटा को कहां से लेता है? कौन सी मेमोरी से? कैश मेमोरी से लेता है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी मेमोरी? रजिस्टर कैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी है। रजिस्टर कैश मेमोरी है। सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी है प्यारे साथी? क्या आ जाएगा अपना? कैश मेमोरी। क्या आता है? कैश मेमोरी। किसी मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या? किसी मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे साथी? एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने? एक्सेस टाइम कहते हैं। ये हमारे लिए क्या इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे साथी मेमोरी कैपेसिटी के आधार पर रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। फिर उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है प्यारे साथी? सेकेंडरी मेमोरी आती है। कौन सी मेमोरी आती है? सेकेंडरी। कौन सी मेमोरी की अपनी? सेकेंडरी मेमोरी आती है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे साथी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं उदाहरण कैपेसिटी के आधार पर बताया भी गया है रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम और फिर ऐसे सेकेंडरी। तो ये क्या है? कैपेसिटी के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे साथी? कैपेसिटी के आधार पर। ये हमने क्या इमेज और डायग्राम बना के भी बता रखा आपको कि कैपेसिटी के आधार पर कौन कौन से थे। देखो फ्लॉपी डिस्क है, रोम मेमोरी है, डाटा सेंटर है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, रैम है, सीडी है, डीवीडी है। ये सारे क्या प्यारे साथी? ये हमारे मेमोरी डिवाइस। क्या प्यारे साथी? ये हमारे मेमोरी डिवाइस है। उसके बाद हम बात करने वाले मेमोरी स्पीड की मेमोरी की जो स्पीड है वो कैसी है। अब देखो प्यारे साथी अभी मैंने आपको बताया था कि रैम किसका भाग है? ये कौन सी मेमोरी हमारी? अस्थायी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी है। सीपीयू द्वारा डाटा प्रोसेस करने के बाद जाना किस में अनिवार्य है? रैम में जाना अनिवार्य है। फिर आती है रोम। रोम किसका पार्ट है? ये हमारा स्थायी मेमोरी का। किस मेमोरी का पार्ट है? स्थायी मेमोरी का पार्ट है। और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें एक प्रोग्राम सेट किया आता है। क्या नाम है उस प्रोग्राम का? नाम बायोस। कौन सा प्रोग्राम है? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। सभी प्यारे साथी
बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।